खिजर बेटा कहाँ रह गए थे? भाई क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप लोगों के होते हुए इस घर में खैरियत हो कहाँ सकती है? भाई, रेयान और मीरान की जल्द से जल्द तलाक करा दे ताकि हमारी जान छूट जाए। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। रेयान, रेयान बेटी, दरवाजा खोलो। भाई खिजर, भाई खिजर बेटा, रेयान, बेटा, बेटा खिजर। कहाँ है वो? खिजर अंकल, अगर आपको रेयान को ढूंढना है तो मीरान को ढूंढिए, क्योंकि आखिरकार वो उसी के पास पाई जाती है हमेशा, है ना? रेयान सब जानती है, उसे मुझ पर भरोसा है। उसने मुझे हवेली से इसलिए नहीं भेजा था कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं, बल्कि उसने जान बचाई मेरी। मेरे बच्चे, मेरी जान, अरे तुम भी खिल गए। अरे तुम कितनी खूबसूरत हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी नजर ना लग जाए। मुझे जलन हो रही है नानी जान। मीरान, मीरान मेरी जान, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? कैसा है मेरा बच्चा, मेरा शेर बच्चा, मेरी जान? फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा कभी नहीं मुरझाएगा। चलो, बेटी कहाँ है मेरी? रेयान को साथ नहीं लाए? बेटा, कुछ हुआ है क्या? ठंडी आंखें क्यों भर रहे हो? बताओ। बताता हूँ नानी जान, सही, सब कुछ बताता हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा। क्या मतलब? मेरी बहन अब होटल में रहेगी, आपसे दूर, इस घर से दूर? बेटा देखो, मुझे भी पहले इसी तरह का ख्याल आ रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने यही सोचा कि गोनल यहाँ से जितनी दूर रहे उतना ही बेहतर है, क्योंकि गोनल को सबसे ज्यादा खतरा मीरान और दादी जान से है। यही वजह है वो यहाँ से दूर रहे। गोनल जितना घर से दूर रहेगी, हम उतनी ही ज्यादा पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे, और मीरान से दूर रहना उसके लिए बेहतर होगा। हाँ, तुमने सही कहा। वो मुहावरा तो जानते हो ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल। और फिर तुमने ही तो कहा था, तुम्हारी आपा दिमाग से नहीं जज्बात से फैसले करती है। गोनल के लिए यही बेहतर है, क्योंकि मीरान को गोनल से कभी मोहब्बत नहीं होगी। मुझे भी यही बेहतर लग रहा है असलान। तुमने कहा था ना वो कब्रिस्तान में कितनी उदास थी। वो यहाँ और इस घर से दूर जाकर, मीरान की जिंदगी से दूर जाकर, गोनल बेहतर महसूस करेगी। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। महफूज, होटल पे अपने आदमियों से कह दो कि आपा का ख्याल रखें, उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेटा तुमने मुझे बताया नहीं, दादी जान से तुम्हारी क्या बातें हुई? वो सब सुनने के लिए बेताब हूँ। मुझे लगा था तुमसे मिलने के बाद उन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन वो तो वापस आके आराम से सो गई। अजीजा असलान बे का पोकर फेस बेहतरीन है अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्हें जज्बात छुपाना आता है, चेहरे पर एक मास्क लगा रखा है। बेटा उस मास्क का नाम नफरत है। अगर मास्क हटा दिया जाए तो पीछे देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। कैसे समझाऊं तुम्हें मेरे बेटे? असलान बेटा, दुश्मनों को तकलीफ देने के लिए वो खिड़की से खुद भी छलांग लगा सकती हैं। कभी कभी सोचती हूँ अगर उन्होंने खुदकुशी करने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी तो क्या होगा? क्या उनके चेहरे पर जज्बात देखने को मिलेंगे, या फिर अजीजा खानम मुर्दा ही पड़ी रहेंगी? इससे उन्हें सुकून मिलेगा अम्मी, ये जानकर के जिम्मेदार वो हैं। सही कहा तुमने। चलिए अम्मी, आप मेरे साथ चलिए, फिर मुझे बाहर भी जाना है। चलो बेटा, मैं खुद से तुम्हें दूर तो नहीं करना चाहती, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा नहीं। महफूज, अम्मी और मेरे मिलने के लिए किसी जगह का बंदोबस्त करो। मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अम्मी, अब से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी, मैं सब संभाल लूंगा। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। सिर्फ अजीजा का डर है। वो कुछ कहती तो नहीं है, बस अपने कमरे में छुप कर बैठी हैं। मुझे यकीन है वो कोई नया जाल बिछाने के बारे में ही सोच रही होंगी। बिछाने दें अम्मी, बिछाने दें। अब मैं आ गया हूँ।
तुम्हारी दादी जान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। ना जाने अब कौन सा नया तमाशा खड़ा करेगी। मैं जानती हूँ तुम्हें वापस भेजने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। मेरी बात याद रखना और मोहतात रहना। अपना ख्याल रखना बेटा। सब खैरियत तो है ना? मुझे यूं अचानक देखकर कहीं हैरान तो नहीं हो रहे हो तुम? हाँ, हैरान तो हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह से बगैर सोचे समझे यहाँ पे आ जाएंगी। आपका इस तरह से यहाँ पर आना ठीक नहीं है। मैं कोई भी काम बगैर सोचे समझे हरगिज़ नहीं करती। वैसे तो मैं बाहर जा रहा था, लेकिन आपने आने की जहमत कर ही ली है, तो चलें फिर कॉफ़ी पीते हैं दादी जान। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई, तुम्हें भेजने के लिए आई। तैयारी कर ली तुमने? मैं समझे नहीं दादी जान, मुझे कहाँ जाना था? तुम यहाँ से जा रहे हो। महमूद ने तुम्हारे लिए टिकट्स बुक कर ली हैं। फ्लाइट में ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी करो तुम। चाहे अजीज असलान बे ने मुझे पाल पोस के बड़ा ना किया हो, लेकिन मेरी रगों में आप ही का खून है। मुझे ऑर्डर देने वाले लोग पसंद नहीं है, और ना ही आपको दादी जान। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। शादुल वाले कब कहाँ वार कर जाए हमें नहीं मालूम। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए हर शय से ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाने दूंगी। जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। मैं अपने खानदान को इस जंग में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मौजू खत्म हुआ दादी जान। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे मेरा इरादा बदल सके। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? आपके खिलाफ नहीं जा रहा, आपका साथ देना चाहता हूं। तो फिर ठीक है बेटा, मुझे जो फैसला करना था मैं कर चुकी हूं। मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब आपको समझ में आया कि हमें क्यों इतनी एहतियात बरतनी होगी अम्मी जान? क्या वो चले जाएंगे? नहीं जाएगा वो, लेकिन हमें उससे भेजना ही होगा। ये लो, तुम जानते हो उसका क्या करना है। अगर शादोलों को पता चल गया ये सब असलान साहब ने किया है तो वो इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। वो उसे नुकसान तो पहुंचाएंगे, मगर उससे जान से नहीं मारेंगे, और वो भी उससे मालूमात हासिल करने के लिए। और वैसे भी हम भी तो यही चाहते हैं। देखते हैं अब क्या होता है। अगर वो खौफजदा हो गया तो यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाएगा। जैसा आप चाहें। तुम तो यहाँ रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। यहाँ मीरान रहेगा, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।